देखिए, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित मेरी माता शक्ति और प्यारे बच्चों, इस चुनावी दौर के अंदर अब मैं पूरी अपनी टीम के साथ, सभी साथियों के साथ वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और ये वोट 5 साल में एक बार ही हमें मौका मिलता है कि हम अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करें, ताकि हमारी जो सामूहिक सामाजिक समस्याएं हैं उनका भी समाधान करें, हमारे इलाके का विकास भी कराए। उसके साथ साथ हमारी यदि कोई तकलीफ, कोई समस्या है, उसका भी वो पूर्ण तौर पर समाधान भी कराए। जब हमें जरूरत पड़े, जिस समय हमें उसकी महसूस हो कमी, तो वो हमारे बीच में हो और हमारे बीच का ही हो। इस तरह का ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमें एक मत मिला हुआ है, जो हम अपना मत दे करके अपना यहाँ से प्रतिनिधि चुन के उस बड़ी विधानसभा के अंदर, जो सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा प्रदेश की है, उसमें भेजने का हम काम करते हैं, ताकि वो लगातार हमारे इलाके के बारे में सोचता रहे। लेकिन साथियों, कुछ लोग, जिस तरह हम सब की धारणा भी एक बनी हुई है कि चुनाव के समय सब आते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, लेकिन वोट देने के बाद कोई साथी दिखाई नहीं देता। यही है ना भाई, यही धारणा बनी हो रही है। उसका एक कारण है कि जिस तरह लगातार हमने 15 साल हमारी विधायिका उसको वोट देने का काम किया, साथियों में एक बार भरोसा कर लिया, 2 बार भरोसा कर लिया, चलो मान लिया तीसरी बारी भी अपना भरोसा कर लिया, तो जब 3 बारी में 15 साल में उसने कुछ ना कराया, तो चौथी बारी में कोई उम्मीद से कुछ करा पाओगी? तो इस वोट को देने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि साथियों, 15 साल तक तो अपना मोबाइल भी ना रखते, मोबाइल ने भी बदल दिया साल 1.5 साल में, तो इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। और बदलाव का मकसद आदमी ऐसा हो जो हमेशा हमारे बीच में भी रहे, और जब जरूरत महसूस हो, जब उसके पास जाना पड़े, तो वो आसानी से उससे मुलाकात भी हो जाए। मेरे ख्याल में इतनी अंदर तक वोट मांगता आई तो नहीं होगी, आई है कभी पहले? कदे नहीं आई। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा था, अगर जब बाई चांस आओ भी ना, तो वो देख लियो उसके 20-25 ना सफेद कुर्ते पजामे वाले, उसका 4 वोट न खड़े पाओगे। और जब किसी भाई ने थारे के से बीच में वो बोल लिया ना, पूछ लिया, अगर 15 साल में हमारा क्या काम कराया, तो एक के बाद क्या आती है, 3 वोट की जरूरत को नहीं, अपने गोज में गाल लिए, क्या करते कि ना क्या करते। जब इस तरह का जनता का प्रतिनिधि हमारा होगा, तो साथियों फिर काम की उम्मीद कहाँ है? फिर काम हमारे कहां से होंगे? जब विधायिका की सोच इस तरह की है कि लोकतंत्र के अंदर मतदाता की जो कीमत है, जो अहमियत है, वो इस चुनाव के दौरान पता लगती है। जब एक एक वोट को इकट्ठा करने के लिए वो लोगों के पैर भी पकड़ता है और लोगों के सामने गिड़गिड़ाता भी, हाथ भी जोड़ता है। एक ही वोट उस मतदाता की होती है, और एक ही वोट जो आपके बीच में लेने आया, उस साथी की वोट होती है। लेकिन साथियों, आज पहली बारी 10 साल पहले आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया, और 10 साल के इस दौर के अंदर जो सरकार ने काम किए, जो नीतियां बनाई, वो नीतियां उस गरीब आदमी को देखते हुए वो नीतियां बनाने का काम किया। साथियों, पीले कार्ड तो पहले भी बनाया करते ना, किस किस के बनाया करते बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज पहली बारी
हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ कि बिना किसी की सिफारिश लगाई, बिना किसी की जाए बुढ़ापा पेंशन भी बनी, पीले कार्ड भी बने और 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड कोई मांगने नहीं गया भाई। पीड़े मारा तो आयुष्मान कार्ड बना दी और उन सब साथियों के आयुष्मान कार्ड बनकर उसके घर पर आ गए। आए कि ना आए? ना किसी की जरूरत आगे तक न पड़े, यह सरकार रख लियो, ना मारे किसी की जरूरत अब ना किसी और भाई ने ठेकेदार ने लेके जाने की जरूरत। पहली बात तो हमारे कल्चर में ठेकेदार पड़ता है एक नहीं, ना कोई ठेकेदार की जरूरत पड़ती और ना कोई बचौला चाहिए होता है। आपके काम सीधे ऑनलाइन होते हैं बगैर किसी के पास जाए। तो पहली बारी हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में जो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि बगैर किसी मांगे की, बगैर किसी जाए की आपको सारी की सारी सुविधा आपके घर बैठे हुए मिली। और पहली बारी देश में ऐसा हुआ कि हरियाणा प्रदेश ने एक नई मिसाल कायम की। उससे पहले हम सबों की एक सोच थी कि बाहर कितना ही पढ़ लियो गए, नौकरी तो वह लागेंगे तो सफेद कुर्ते पजामे वाला के और के रपिए वाला के, यही बात थी ना भाई। और आज उस गरीब से गरीब परिवार का आदमी सब इंस्पेक्टर और एसडीएम तक की नौकरी मिली, वो भी 1 पैसा खर्च किए बिना, ना किसी के सिफारिश करे बिना। तो साथियों जी सरकार कदे पाओगी मिलेगी? हाँ आ जाए, मैं कोई कितना भूखा थोड़ी हूँ। 40 से 50 लाख ना 2 लाख 40 रुपये पे लगो अंडे घड़ी। और मैं बहुत फिदा हूँ बीजेपी पार्टी में बहुत ज्यादा। आपको सुनते हैं ना, दिल तक खुश हूँ मैं। बिल्कुल अंडे घड़ी मैं मंडी के सामने। बिल्कुल आपके जल्दी जब ना चक लूं मैं। हाँ क्या बात है, ये जोश है भाई साथियों, ये काफी मलके के लिए जोश है। मैं लाख ना 2 लाख 40 रुपये है अंडे घड़ी कमा कराया मैं, ये आप फिदा है। ये 40 लाख से भी ज्यादा है। और साथियों रुपये की वैल्यू नहीं होती, आदमी की भावना की वैल्यू होती है। अब जो भावना भाई की है तो 40-400 करोड़ की है। सरकार की जय, अपने कप्तान साहब की जय। तो साथियों यही बात आपको मैं आपके बीच में, यही बात आपके बीच में बताने के लिए आया हूं कि गरीब आदमी की किसी ने सुनी तो पहली बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनी। और मैं भी आपके बीच में आप जैसे परिवारों से निकल कर आया हुआ हूं। साथियों एक एक गली का पता है, एक एक समस्या का पता जो हमारे परिवारों में आते हैं। और साथियों समस्या का समाधान भी वो करेगा जिन उन समस्या का पता हो। जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हो रही है उसने थोड़ी देर गरीब आदमी अपने बाल का बिस्कुट कर लिया है। सही बात है, गरीब आदमी का सामने 16 की तरह खड़ा है या उसे नहीं पता। ये तो पहली बारी आपकी अपनी सरकार है, आपका अपना मुख्यमंत्री है जो आप जैसे परिवार को निकल के गया हुआ है। नदी से पहला मुख्यमंत्री कौन बना करते हरियाणा में? के भूपेंद्र हुड्डा, उसका परिवार, के चौटाला साहब का परिवार, के बजला और बंसीलाल का परिवार, इन 4 परिवार का 11 बेटियों के आता मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आज पहली बारी हरियाणा प्रदेश में एक आम आदमी जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है, जो सांसद था तब भी घमंड नहीं था, जब मंत्री था तब भी घमंड नहीं था, जब प्रदेश का अध्यक्ष था तब भी घमंड नहीं था, और जब मुख्यमंत्री बना तो साथियों वो मुख्यमंत्री का आवाज हम सब के लिए 24 घंटे बुला कर भी हम जाते हैं। ना तो उस मुख्यमंत्री निवास में सिर्फ वह जहाज थे जिनके कुर्ते की क्रीज नहीं टूटी आती।
सफेद कुर्ते पजामे वाले बढ़ा करते, आज आम आदमी उस मुख्यमंत्री निवास पर बैठता है, वहीं बैठ कर चाय पीता है। ये एक आम आदमी जो हमारे बीच के गया मुख्यमंत्री बना, ये उसकी सोच है और वो चाहता है कि गरीब आदमी का विकास करें। और पहली बार एक नमूना आप सबको साथियों दिखाने का काम किया। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बिना 5 रुपए खर्चे जो बढ़क लगे थे, 50,000 के आसपास जो बढ़क लगे हुए थे हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो गरीब समाज के लोग थे जिनकी 1 लाख से परिवार की सालाना आय कम थी, उस मेरिट के आधार पर जो लगाए थे वह 50,000 बढ़क हमारे अपने गरीब परिवारों के थे। साथियों, उनकी 58 साल तक नौकरी पक्की करने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री नायब शानी ने किया। तो आप चाहवा यो राजनीति का न्यूज है, यो राजनीति का न्यूज यहाँ पर सोच बनाया। तो साथियों, यही सुविधा हमें मिलती है। अब जो नया फरमान मांगने मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये कांग्रेस वाले भी आओगे बीच में झूठ बोल लगे। पहले जिस तरह लोकसभा में आए थे 8,500 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे और 1 लाख रुपये परिवार के मुखिया को देने का काम करेंगे। फार्म भी भरवाए थे ना, कितना भरे थे फार्म में? भरे हुए खटा रुपया होंगे आलिए वह। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। और आज साथियों, हमने जो आयुष्मान कार्ड था आपका 5 लाख रुपए का, वो चिरायु कार्ड योजना के अंदर उस परिवार को सालाना इलाज की सुविधा उस कार्ड की 10 लाख रुपए करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और 5 लाख रुपए टाई के और 5 लाख रुपए ताऊ के आयुष्मान कार्ड अलग अलग दोनों का उस परिवार में। यदि साथियों परिवार में बूढ़ा बुढ़िया है, बीपीएल का कार्ड है, तो 20 लाख रुपए की उस परिवार को सुविधा मिल गई। किसी भी अस्पताल में जाए तो तकलीफ आती है, किसी भी अस्पताल में जाए कोई तकलीफ आती है तो इलाज कराए, कार्ड दिखाए, अपना घर आ जाए। ये सुविधा इसके बारे में किसी ने सोचा तो उस आदमी ने सोचा जो आपको हमारे बीच में गया हुआ है। लेकिन कांग्रेसियों ने लगातार हमारा खून चूसने का काम किया। और साथियों 2100 रुपया और हमारी माताओं बहनों को हर महीने जो 18 से 60 साल तक की उम्र की है उनको हर महीने उनके अकाउंट में 2100 रुपये उनके खाते में आया करेंगे अक्टूबर के बाद। तो इसलिए साथियों, काफी लंबा समय से आप लोग भी इंतजार कर रहे थे और मैं भी काफी देरी से आपके लिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगले भी 3-4 प्रोग्राम अभी हो रहे हैं, तो एक ही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि 5 अक्टूबर में चूक ना जाइयो। कोई वोट यदि बाहर भी जा रही हो तो उसने भी बुला लियो। और जो घर बैठे हुए एक आदमी अपनी वोट घेर खावे, और पहला बटन है कमल का फूल, पहले वाले बटन उस बटन को दबा करके अपने भाई को जता के भेज दियो। बाकी की जिम्मेवारी मेरे पर छोड़ दियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।